द्वारा बच्चों की डिमांड पे, बच्चों के प्यार की वजह से एक और फाइनेंस का कोर्स लॉन्च किया जा रहा है। बेसिकली ACCA मेंबर्स वो होते हैं जिन्होंने ACCA के टोटल 13 पेपर्स जो हैं क्लियर कर लिए हैं। ये बेसिकली एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड डिग्री है जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के बाद सिर्फ CA लोग ये एडिशनल कोर्स कर सकते हैं। हम देखेंगे कि अकाउंटिंग का क्या फ्यूचर में एप्लीकेशन है, फाइनेंस का क्या फ्यूचर में एप्लीकेशन है। 10th के बाद वाले स्टूडेंट भी ACCA कर सकते हैं। सिर्फ एक क्राइटेरिया है कि आप 14 इयर्स के होने चाहिए। और ये जो नॉलेज लेवल की हमारी बैच रहेगी जो कि है हमारी एलिवेट बैच, ये बैच हमारी स्टार्ट होगी 20 जैन से। अगर आपको सबसे आगे निकलना है, सुप्रीम बनना है, तो एक एड ऑन आपके पास ACCA हो सकता है। तो फाइनेंस की इस उभरती हुई दुनिया के अंदर बच्चा कॉम्पिटिटिव होता जा रहा है, बहुत ज्यादा समझदार होता जा रहा है, और अब उसे पता चल चुका है कि उसके पास फाइनेंस से रिलेटेड मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जी हां, CA कोर्स तो बच्चा करता है, उसको पता है कि ऑडिटिंग, टैक्सेशन, फाइनेंस रिलेटेड यहां पर बहुत बड़े लेवल पर अपॉर्चुनिटीज है। लेकिन CA के अलावा भी आपके पास ऑप्शंस है जिसको आप अपने फ्लेक्सिबल टाइम के हिसाब से कंप्लीट कर सकते हो। सो PW के द्वारा बच्चों की डिमांड पे, बच्चों के प्यार की वजह से एक और फाइनेंस का कोर्स लॉन्च किया जा रहा है। एंड हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज ACCA, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। अब यह कोर्स होता क्या है, कौन कर सकता है, कितने टाइम में तुम ACCA बन जाओगे, क्या ACCA के लिए PW ने एक नया YouTube चैनल बनाया है? बच्चों के मन में अभी इतने सारे डाउट्स आ रहे होंगे और ये भी कह रहे होंगे, यार हम तो CA एस्पायरेंट है, ACCA हमारे लिए इतना जरूरी कैसे है? क्या हम भी ACCA करके अपने अंदर एक एडिशनल पावर उत्पन्न कर सकते हैं क्या? मतलब ACCA क्या हमारे लिए एक एड ऑन होगा? तो दोस्तों, आपके सभी सवालों का जवाब यहां पर दिया जाएगा। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि ACCA जो कोर्स है वो आपको फाइनेंस, ऑडिटिंग, टैक्सेशन और स्ट्रैटेजी की स्किल्स देता है। इस कोर्स की मान्यता इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखी जाए तो 180 से ज्यादा देशों में है। और सच मानिए दोस्तों, 7,800 ऐसे एम्प्लॉयर्स हैं, मतलब कंपनी, फर्म, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने ACCA को एम्प्लॉय किया है। मतलब पैसा कमाने की पूरी अपॉर्चुनिटी है, रेपुटेशन पूरी है यहां पर। अब और ज्यादा यहां पर डिटेल लिखी हुई है आपके लिए कि आप इसको फ्लेक्सिबल तरीके से हैंडल कर सकते हो। लेकिन कर कौन सकता है, इसका एक आइडिया दे दूं। 10वीं क्लास जिसने पास कर रखी हो वो भी एलिजिबल है, 12वीं जिसने कर रखी हो वो भी एलिजिबल है, ग्रेजुएशन जिसने कर रखी हो वो भी एलिजिबल है, CA के बीच में जो अटका वो भी एलिजिबल है, जिसने CA कंप्लीट कर ली वो भी एलिजिबल है। लेकिन सबके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट है। हो सकता है 10वीं के बाद आपको ज्यादा टाइम लगे, 12वीं के बाद थोड़ा कम टाइम, और CA के दौरान या CA के बाद करो तो आपको बहुत ही कम टाइम लगे और आप आसानी से एक और वैल्यू अपने अंदर ऐड कर पाओ। वो कहते हैं ना, सोने पे सुहागा। हां, इस कंपटीशन की दुनिया के अंदर अगर आपको सबसे आगे निकलना है, सुप्रीम बनना है, तो एक ऐड ऑन आपके पास ACCA हो सकता है। तो यहां पर मैं बात करूं दोस्तों, तो अपना ACCA PW का चैनल आ चुका है, नाम है ACCA by PW। आप उस चैनल पर जाओगे तो बहुत सारी डिटेल्स आपको धीरे धीरे मिलनी स्टार्ट होंगी। लेकिन वक्त आ गया है उस डिटेल से, जिस डिटेल के बारे में आप जानना चाहते हो, तो आपको बताते हैं कि कौन कौन सी फैकल्टीज हैं जो ACCA कोर्स को पढ़ा रही हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट वो पढ़ाएंगी, और ACCA का कोर्स आप कंप्लीट कैसे करोगे, रोड मैप वगैरह सब कुछ आपको बताना स्टार्ट करते हैं। तो नो योर फैकल्टीज, आर यू गाइस रेडी? तो सबसे पहले मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा पलक राणा मैम का, ACCA हमारी मैम। हेलो मैम। हेलो सर, थैंक यू सो मच फॉर योर वार्म वेलकम। सो गाइस, मेरा नाम है पलक राणा एंड मैं एक ACCA मेंबर हूँ। एंड मैं जो है ACCA इंडस्ट्री में पिछले 4.5 साल से पढ़ा रही हूँ, अपार्ट फ्रॉम टीचिंग। ठीक है, आप में से कुछ लोग जानते होंगे, मैं जो है ACCA इंडस्ट्री में ऑडिटिंग, अकाउंट्स, फाइनेंस, ये सारी फील्ड में इंडस्ट्री में बोथ इंटरनेशनल और इंडियन लेवल पे काम कर चुकी हूँ पिछले 6 साल में। सो अब मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा, पलक मैम की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, लेकिन बेसिक बातें आपको बताऊं तो आप देख पा रहे होंगे ACCA मेंबर होने के साथ साथ इन्होंने पहले से ही 4.5+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ले लिया है। और आपको दिख रहा है बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, ऑडिट एंड एश्योरेंस, तो ये सब चीजें मैम हैंडल करती हैं। अब मैम
आप इतने सालों से एसीसीए पढ़ा रहे हो, तो बच्चों को यहाँ एक छोटा सा डाउट भी हो सकता है, क्योंकि बच्चे बोलेंगे सर ये एसीसीए मेंबर होता क्या है? सो बेसिकली ACCA मेंबर्स वो होते हैं जिन्होंने ACCA के टोटल 13 पेपर्स जो हैं क्लियर कर लिए हैं, बट अपार्ट फ्रॉम पेपर क्लियर करना उनके पास मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस है। वो 3 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद वो ACCA मेंबर यानी कि ACCA वर्ड में सीनियर बन जाते हैं, एंड जो मेंबर होते हैं वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड पर्सन होते हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारा ACCA वर्ड में या अकाउंटिंग वर्ड में जो है प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल होते हैं बहुत सारी कंट्रीज में। आपकी इतनी मस्त सी स्टेटमेंट ने बच्चों के मन में इतने सारे डाउट पैदा कर दिए हैं। ओह 13 सब्जेक्ट होते हैं, ओह 3 साल के लिए और मुझे एक्सपीरियंस चाहिए होगा। तो एक एक चीज अभी नहीं बताएंगे, धीरे धीरे करके बताएंगे। जरूर थैंक यू मैम ये डिबेटेबल लाइन देने के लिए, ताकि बच्चे और गहराई से जानना चाहें आखिर ये बोल क्या दिया। 13 पेपर्स, थैंक यू सो मच मैम। तो अब मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा हमारे सीए सुमित सर का। जी हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी ACCA में शामिल है। वेलकम सर। यस सर, थैंक यू लव सर, थैंक्स अ लॉट सर। सो ये मैं आपको पढ़ाऊंगा गाइस आपका सब्जेक्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंसी और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। मैं ऑलरेडी ACCA स्टूडेंट्स को लास्ट 5+ ईयर से पढ़ा रहा हूँ, और यहाँ पे भी आपको हम पढ़ाएंगे। ये एक अमेजिंग सा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपका प्रैक्टिकल प्लस कंसेप्चुअल नॉलेज दोनों भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जो हम पढ़ेंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट आपको तीनों भी लेवल पे ACCA के देखने मिलेगा। थैंक यू सो मच सर। एक चीज गहराई से मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सर को 5.5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, आप ऑलरेडी सीए हो। सर ये DISA लिखा है आपके प्रोफाइल में, क्रेडेंशियल्स में, सर इसका मतलब क्या होता है? सर ये बेसिकली एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड डिग्री है, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के बाद सिर्फ सीए लोग ये एक एडिशनल कोर्स कर सकते हैं, ताकि हम इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का भी ऑडिट कर सके, जो बैंक्स में जनरली होता है। सो वो एग्जाम हमने सीए होने के बाद क्लियर किया है। तो मैं तो कहूंगा कि इस दुनिया के अंदर जीता जाता एग्जाम्पल आपके सामने हमारे सीए सुमित सर हैं। इन्होंने सीए कंप्लीट करने के बाद भी एक और एडिशनल डिग्री हासिल की, जिससे ये अपने करियर पे 4 चांद लगाने की काबिलियत हासिल कर पाए। मतलब ऑब्वियसली सीए बनने के बाद बहुत बड़ी रेपुटेशन है, लेकिन कुछ एड ऑन करते रहो तो जिंदगी बहुत आगे जाती है। बिल्कुल सर, बिकॉज ये इसमें आप जितनी प्रोफेशनल डिग्रीज ऐड कर सकते हो उतना आपको वैल्यू एडिशन मिलता है। इसीलिए तो ये हमारा मेन मोटिव था कि हम ACCA यहाँ पे लेके आए हमारे सारी सीए बच्चों के लिए भी। थैंक यू सो मच सर। अभी तो आप लोग, मुझे पता है कि सब्जेक्ट के नाम सुन रहे हो कि हमारी राणा मैम आपको क्या पढ़ाएंगी, सुमित सर क्या पढ़ाएंगे। अभी आपको यह भी पता चलेगा कि ACCA को वो सारे सब्जेक्ट्स किस लेवल पे पढ़ने पड़ते हैं। तो इसी बीच में हमारी धाकड़ लेवल की फैकल्टी जो आपके 3 सब्जेक्ट हैंडल करेगी, मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा हमारे मोहित अग्रवाल सर को। Thank you, love sir. Hello everyone. I'm your faculty Mohit Agarwal, and I will be taking your FR, FA and FM. मेरे को 10 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। in FR, FA and FM we will discuss कि कैसे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस हैंडल करनी है। हमें इन 13 पेपर में जितने भी अकाउंटिंग फाइनेंस के पेपर हैं, आई विल हैंडल फॉर यू। हम देखेंगे कि अकाउंटिंग का क्या फ्यूचर में एप्लीकेशन है, फाइनेंस का क्या फ्यूचर में एप्लीकेशन है, वैल्यूएशन कैसे करते हैं कंपनीज की, कैसे हम अकाउंटिंग और ऑडिटिंग को मिक्स कर सकते हैं। तो सर आपसे एक क्वेश्चन बीच में पूछ लूं मैं? यस सर। सर आप CMA भी हो और ACCA भी हो, राइट सर। तो आपने पहले क्या किया, CMA या ACCA? पहले ACCA। पहले ACCA किया फिर CMA किया। यस सर। थैंक यू सो मच सर, आपने भी एडिशनल डिग्री हासिल की है। देख रहे हो सोने पे सुहागा चल रहा है भाई। और अब बारी आई है हमारी CA आकांक्षा सोमानी मैम की, जिनके पास 7 years ऑफ एक्सपीरियंस अवेलेबल है। कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ का सब्जेक्ट पढ़ाती है मैम। थैंक यू सो मच सर। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ आकांक्षा सुमानी एंड आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। और बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्योंकि आप लोग सीए कोर्स कर रहे हो, तो मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ ये आपके लिए चेरी ऑन द केक है। और जैसा सर बोल रहे हैं, सोने पे सुहागा होने वाला है ACCA आपके लिए। क्या क्या बेनिफिट्स होंगे वो तो आपको बताएंगे ही हम। बरकरार रहिए हमारे साथ जानने के लिए। बट पहले मैं ये बता दूँ, मैं डील करूंगी आपका कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ सब्जेक्ट, जिससे आप काफ़ी फैमिलियर होंगे, क्योंकि लॉ जैसा सब्जेक्ट आपके हर लेवल पे आप पढ़ते हो। कॉर्पोरेट और बिजनेस लॉ में हम कंपनीज रिलेटेड लॉ पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट्स, एजेंसी लॉ, इंटरप्रिटेशन, सारी चीज़ें जानेंगे हम। एंड ट्रस्ट मी, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। तो मैम बच्चे जानना चाह रहे थे, अब स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं कि तुम्हारे दिल के जो डाउट्स होंगे। सबसे पहला डाउट मैम, कौन कौन ACCA कर सकता है? और उसके लिए जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 10वीं के बाद 12वीं के बाद ग्रेजुएट प्रोफेशनल, तो ये पूरा क्राइटेरिया बच्चों को प्लीज बताओ ना। बिल्कुल सर। वैसे तो बोलते हैं कि
जितना जल्दी करें उतना बढ़िया, बट ACCA में मैं ऐसा बोल सकती हूँ इट्स नेवर टू लेट टू डू समथिंग। 10th के बाद वाले स्टूडेंट भी ACCA कर सकते हैं। सिर्फ एक क्राइटेरिया है कि आप 14 ईयर्स के होने चाहिए, और आपको जो ACCA करने के लिए एंट्री मिलेगी वो होगा रूट FIA वाला, दैट इज़ फाउंडेशन इन अकाउंटेंसी। तो वो आपको रूट क्लियर करना रहेगा और वहाँ से आपका ACCA जर्नी शुरू हो सकता है। अगर आप 12th ऑलरेडी कर चुके हैं तो वहाँ पे कुछ कंडीशंस है कि आपके मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी एंड इंग्लिश उसमें 65% स्कोर है, तो आप डायरेक्ट रूट से भी एंट्री ले सकते हैं। अगर आप 12th के बाद ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं तो वो तो और भी बढ़िया है, क्योंकि BCom या ऐसा कोई कोर्स आपने किया है ग्रेजुएशन का तो तब भी आप ACCA कर सकते हैं। और बेस्ट पार्ट इज उसमें तो आपको कुछ पेपर्स एग्जम्प्ट भी हो जाएंगे, मतलब हर तरीके से हर लेवल के बाद आप ये एंट्री कर सकते हैं। और अगर आप CA बन भी गए हैं तो भी आप ACCA शुरू कर सकते हैं और वहाँ पे आपके 2 लेवल्स भी एग्जम्प्ट हो जाएंगे। तो मैम आपने जो बच्चों को बताया, तो मेरे को एक बच्चा मान के चलो, और एक तरीके से मैं बच्चों के बिहाफ पे आपसे कुछ डाउट्स पूछ लेता हूँ। बिल्कुल कि सर। जो आपने बोला कि क्लास 12th के बाद बच्चे के पास मैथ्स, अकाउंट्स, इंग्लिश के अंदर 65% मार्क्स होने चाहिए, तो यार मैथ्स और अकाउंट्स दोनों होने चाहिए या दोनों में से कोई एक होना चाहिए? बहुत ही बढ़िया सवाल। मैं बोलने ही वाली थी कि ऐसा नहीं है कि मैथ्स होनी ही चाहिए। अगर आपका मैथ्स है और आपका उसमें 65% है तो दैट इज़ गुड। अगर आपने मैथ्स नहीं भी ऑप्ट किया है तो अकाउंट्स एंड इंग्लिश में आपका 65% होना चाहिए। तो मेरे को यह समझ में आया है कि ACCA का कोर्स साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम का बच्चा कर सकता है, बस तुम्हारे पास इंग्लिश मैंडेटरी है और फिर मैथ्स और अकाउंट्स इन दोनों में से एक मैंडेटरी है। बिल्कुल सर। और दोनों सब्जेक्ट के मर्ज करके देखे तो 65% कम से कम होने चाहिए। ठीक है जी। फिर बात की थी हमने ये ग्रेजुएट और प्रोफेशनल लेवल पे, आपने एक वर्ड यूज किया था एग्जेम्प्ट। मैम ये एग्जेम्प्ट या एग्जम्पशन वर्ड को डिटेल में बच्चे जानना चाहेंगे। एग्जाम्शन का मतलब होता है बच्चों आपको वो पेपर देने की ज़रूरत ही नहीं है, दैट इज़ वॉट एग्जाम्शन इज़। मतलब अगर जैसे हमने शुरुआत में बताया था 13 पेपर्स हैं, 3 लेवल्स होंगे, तो वहाँ पे कुछ पेपर्स एग्जाम्ट है। मतलब अगर मैं बोलूँ 5 पेपर्स एग्जाम्ट है, मतलब आपको वो 5 पेपर देने ही नहीं है। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम, इतने अच्छे से बच्चों को ट्रैक बताने के लिए कि कौन कौन सा बच्चा इसके लिए एलिजिबल है। अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे सुमित सर को, जो आपको एक क्रिस्टल क्लियर तरीके से पूरा रोड मैप बताएंगे कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं ACCA के कोर्स में और कब कब उसके पेपर देने पड़ते हैं और कब आप फ्लेक्सिबल तरीके से अपने टाइम को मैनेज करके अपने अनुसार ही इस कोर्स को कंप्लीट कर पाओगे। सर प्लीज। यस सर। सो आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे ACCA में बेसिकली आपकी 3 लेवल्स होती है। फर्स्ट लेवल जो आपकी होती है वो होती है आपकी नॉलेज लेवल, जिसके अंदर आपके 3 पेपर टेस्ट होते हैं। पेपर्स की सारी डिटेल आपको अगले फैकल्टी देंगे, मोहित सर देंगे। बट यहाँ पे जानिए नॉलेज लेवल जो आपके होता है उसके अंदर आपका पूरा MCQ बेस्ड होता है, ओके। और यहाँ पे ऑन डिमांड एग्जाम होता है, तो मुझे जब लगे कि मैं प्रिपेयर्ड हूँ मैं तब जाके ये एग्जाम बुक कर सकता हूँ और अगले 2 दिन के अंदर मैं ये एग्जाम दे सकता हूँ। वो पास होने के बाद आप ये ध्यान रखिए कोई भी लेवल में आप कोई भी पेपर दे सकते हो, बस वो लेवल में आपको होना जरूरी है। उसके बाद आएगी आपकी दूसरी लेवल जो कि है आपकी यहाँ पे आपकी स्किल लेवल। स्किल लेवल में आपके 6 पेपर टेस्ट हो गए अगेन, बट ये पेपर आपके ऑन डिमांड रहेंगे। एवरी क्वार्टरली पेपर होते हैं, मतलब हर 3 महीने में आप ये पेपर दे सकते हो। अगेन यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि आपको पूरा ग्रुप या सब पेपर एक साथ देना है, नहीं। जिस तरीके से जैसे आप प्रिपेयर्ड हो उस तरीके से आप आपका पेपर बुक करो और आप एग्जाम दो आफ्टर एवरी 3 मंथ्स। वंस यू क्लियर योर दिस लेवल आप आपके फाइनल लेवल में जाते हो जो कि है आपकी प्रोफेशनल लेवल, जिसके अंदर आपको टोटल 4 पेपर देने होते हैं। सो इस तरीके से अगर आप ये पूरे 13 पेपर क्लियर करते हो 1 by 1 या 2 इन अटेम्प्ट, जैसे भी करना है, करीब करीब आपको 3 साल लगते हैं ये पूरा कोर्स खत्म करने के लिए, अगर आप एक फुल टाइम स्टूडेंट हो तो। एंड देन विद सम एक्सपीरियंस, जैसे हमारा आर्टिकलशिप होता है वैसे हम एक्सपीरियंस ले सकते हो और आगे आप आपका डिग्री ले सकते हो। सो चलिए अब जान लेते हैं कि ACCA का एग्ज़ाम स्ट्रक्चर क्या है और ACCA में आपको कौन कौन से एग्ज़ाम्स जो हैं क्लियर करने हैं एंड ACCA मेंबरशिप हासिल करनी है। तो देखिए ACCA के जो होते हैं हमारे टोटल 13 पेपर्स होते हैं, जैसे कि हमारे साथी दोस्त ने बताया। तो अब ये 13 पेपर्स आप कैसे देंगे? जैसे कि हम जानते हैं कि बाकी कोर्सेज में, बाकी प्रोफेशनल कोर्सेज में हमें एक ग्रुप इकट्ठा देना पड़ता है, बट मैं ACCA को क्यों अपना फेवरेट कोर्स मानती हूँ? क्योंकि यहाँ पर है फ्लेक्सिबिलिटी। देखो आज का जो इन्वायरमेंट है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, तो इतने सारे पेपर देना, और देखो हमारा यूथ है, आज का टाइम पीरियड ऐसा है कि इंजॉय भी करना चाहता है, कॉलेज भी जाना चाहता है, बट
कॉलेज के साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ कैसे बैलेंस की जाए उसका ध्यान एसीसी ने बहुत ही अच्छे तरीके से रखा है। तो वो कैसे ध्यान रखा है? टोटल है हमारे 13 पेपर्स जो कि हमारे 3 लेवल्स में डिवाइडेड हैं, और वो 3 लेवल क्या है हमारे? नॉलेज लेवल, स्किल लेवल और है हमारा प्रोफेशनल लेवल। तो देखिए हमारा जो नॉलेज लेवल है इसमें आते हैं हमारे 3 पेपर्स। हमारा पेपर नंबर 1 बीटी जिसको हम F1 के नेम से जानते हैं, पेपर नंबर 2 MA जिसको हम F2 के नेम से जानते हैं, और हमारा पेपर नंबर 3 जो कि होता है हमारा FA जिसको हम F3 के नेम से जानते हैं। गाइस अब ये जो पेपर हैं इन्हीं का एक रेप्लिका होता है जो कि हमारे 10th बेस स्टूडेंट जो कि हमारे 14 साल से प्लस वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं सेम ही सब्जेक्ट्स बट थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस के साथ पढ़ते हैं FIA रूट की एंट्री से। और ये पेपर क्यों सबसे बेस्ट है? बिकॉज ये पेपर है हमारे ऑन डिमांड पेपर। अब ये ऑन डिमांड है क्या गाइस? देखिए ACCA इस बात को मानता है कि आप जो ये पेपर देंगे, आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट होंगे या फिर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट होंगे, तो बोर्ड के साथ कैसे बैलेंस किया जाए, तो बैलेंस का भी ध्यान उन्होंने स्टार्टिंग लेवल पे ही देखा है। वो कैसे होगा कि आप अगर आज प्रिपेयर्ड हैं कि मेरा साथ साथ कॉलेज चल रहा है या मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम क्लैश हो रहे हैं, तो आप अपने फ्लेक्सिबिलिटी के बेस पे अपना एग्ज़ाम बुक कीजिए। ऑन डिमांड पेपर, 2 घंटे का पेपर, कभी भी पेपर जाके दे दीजिए। सो ये है हमारे नॉलेज लेवल के पेपर। एंड चेरी ऑन द केक कि ACCA में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है गाइस। सो बहुत सारे बच्चों को ये कंसर्न रहता है कि मैम हम जो पेपर दे रहे हैं बाकी प्रोफेशनल कोर्सेज में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है और आपका 10th +1 +2 करिकुलम को ध्यान में रख के ही है, बट नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और इसीलिए नॉलेज लेवल जो है उन स्टूडेंट के लिए अपनी +1 +2 के साथ पढ़ना ज़्यादा इजी है, क्योंकि इसके सब्जेक्ट्स ही कुछ ऐसे हैं जो कि आप इकट्ठे मैच कर सकते हैं। फिर अब इसी का ही एडवांस वर्जन, क्योंकि आप ये नॉलेज तो ग्रैब कर चुके होंगे, तो इसी का ही एडवांस वर्जन हमारे पास आता है स्किल लेवल में, जो कि हमारा आता है F5 से लेके F9 तक के पेपर्स में। अब स्किल लेवल में एक और पेपर हमारे पास ऐड होता है जो कि F4 है, जिसको हम लॉ के नाम से जानते हैं। अब ये जो लॉ का पेपर है मैंने अलग से क्यों मेंशन किया, क्योंकि जो ये लॉ का पेपर है तो ये स्किल लेवल में, बट इसका थोड़ा सा मेथड चलता है हमारे नॉलेज लेवल के पेपर की तरह, जो कि होते हैं हमारे ऑन डिमांड पेपर्स। क्यों? क्योंकि ये भी 2 घंटे का पेपर है और इसको भी आप कभी भी बुक कर सकते हो। तो ये है स्किल में, बट बैलेंस आप इसको नॉलेज की तरह ही करेंगे और कभी भी अपना पेपर जो है अटेम्प्ट कर लेंगे। सो गाइज अब बात करते हैं हमारे सारे पेपर, जो कि हमारा आता है हमारा F5 वाला जो हमारा स्किल लेवल का पेपर है, जिसको हम PM परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के नेम से जानते हैं। और ये PM जो है एक्सटेंडेड वर्जन है हमारे MA का। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि कहते हैं कि हम जो है एग्जाम्शन ले लेंगे तो हमें क्या ज़रूरत है, और ठीक है एग्जाम्शन का बेनिफिट है, मिलेगा तो ज़रूर लेंगे, छोड़ना नहीं है बेनिफिट, हम मुफ्त में तो कुछ नहीं छोड़ते हैं, इंडियंस हैं हम। तो गाइज बट हमें क्या करना है कि बैलेंस करना है कि हम स्किल लेवल तो पढ़ रहे हैं बट साथ साथ नॉलेज लेवल की नॉलेज भी एक्वायर करेंगे, जिसमें हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। सो यस, स्किल लेवल में जो जितने भी पेपर्स हैं आपके नॉलेज लेवल की नॉलेज को ग्रैब करके उसी का ही एडवांस वर्जन है हमारा है PM का पेपर, जो कि लिंक्ड है हमारे MA के पेपर के साथ। फिर उसके बाद आता है हमारा F6 जो कि है हमारा टैक्सेशन का पेपर। ठीक है, टैक्सेशन नया है, आपने नॉलेज लेवल पे नहीं पढ़ा, बट देखिए आप जो हैं ग्लोबल अकाउंटेंट बनने वाले हैं और बिना टैक्स के तो कहीं पे भी कोई बात नहीं होती है, तो टैक्स जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो फिर उसके बाद आता है हमारा F7 जो कि हमारा एडवांस वर्जन है F3 का। तो आप जो जो वहाँ पर सीख के आएंगे वही का थोड़ा सा एडवांस वर्जन हम F7 अकाउंटिंग में पढ़ेंगे, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे। और देखिए आज के ज़माने में चाहे आप चार्टर्ड हैं बट ग्लोबल कंपनीज हैं, तो ग्लोबल IFRS और IAS तो हमें ज़रूर जानने हैं। फिर हम पढ़ते हैं F8 ऑडिटिंग, जो कि है मेरा सब्जेक्ट, और इसमें हम आपकी हेल्प करने वाले हैं कि कैसे ऑडिटर आज के ग्लोबल एनवायरनमेंट में हमारी कंपनीज के ऊपर कैसे नज़र रखता है, और आपको हम ज़रूर एक सक्सेसफुल ऑडिटर बनाएंगे और बिग 4 जैसी कंपनीज में भी पहुंचाएंगे। फिर
उसके बाद आता है हमारा FM, जो कि हमारा मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर होता है। और देखिए, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, डेरिवेटिव्स, इन सब की तो नॉलेज चाहिए ही ना, पैसा मल्टीप्लाई कैसे करना है हमने, तो वो वहाँ पर सीखेंगे। फिर अब बात आती है बहुत ही काम की बात। तो गाइस, अब ये स्किल लेवल और नॉलेज लेवल के पेपर जो हैं, कुछ लोगों को देने हैं, कुछ को नहीं देने। अब वो क्यों? क्योंकि एग्जाम्शन, और वो मेरे साथी दोस्त आपको ज़रूर बताएंगे कि क्या होंगी एग्जाम्शन और कैसे हम एग्जाम्शन को ग्रैब करेंगे। बट फिर हमारा जो ये प्रोफेशनल लेवल है, आप हैं चाहे चार्टर्ड या फिर आप हैं डायरेक्ट एंट्री से स्टार्ट करने वाले, तो आपको चूज करना है हमारा प्रोफेशनल लेवल पेपर। तो प्रोफेशनल लेवल का जो हमारे पेपर हैं, ACCA इस बात को ज़रूर मानता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको कोई सब्जेक्ट पसंद होते हैं, जिनको कोई सब्जेक्ट नहीं पसंद होते हैं। तो फिर इसीलिए ACCA क्यों फ्लेक्सिबल है और क्यों मेरी चॉइस रही है, क्योंकि ACCA में आप अपने सब्जेक्ट्स खुद से चूज कर सकते हैं। तो हमारे टोटल होते हैं 4 पेपर प्रोफेशनल लेवल में, जिसमें से कि 2 पेपर ऐसे होते हैं जो हमारे कंपलसरी होते हैं, जिनमें एक आता है स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर, जो कि हमारा सभी सब्जेक्ट का कॉकटेल है। और ये मेरा सबसे ही ज़्यादा फेवरेट पेपर है। वो क्यों, आपको फ्यूचर में पता चलेगा। एंड देन उसके बाद आता है SBR। अगेन ये भी हमारा कंपलसरी पेपर है, जिसको हम एडवांस वर्जन मानते हैं हमारे FR के पेपर का, जिसमें आप सारी ही अकाउंटिंग ग्लोबल लेवल पे सीख लेंगे और उसको कैसे अप्लाई करेंगे हम आपकी हेल्प करेंगे। फिर अब आपने स्किल लेवल में सारी नॉलेज तो देख ली। अब वो नॉलेज में से कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद होंगे, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी होंगे जो कि आपका मन करेगा कि अब हमने बेसिक नॉलेज तो ले ली है, बट मुझे अपना करियर जो है किसी स्पेसिफिक फील्ड में लेके जाना है। और देखिए, बाकी फील्ड्स में आपके पास हो सकता है चॉइस ना हो, बट ACCA आपको ये चॉइस ज़रूर देगा। कैसे? आपके पास होंगे 4 इलेक्टिव ऑप्शंस, जिसमें से कि आपको 2 ऑप्शन चूज करने हैं। वो ऑप्शंस क्या हैं? आपके पास है ऑडिटिंग F8 में, आप अगर उसको आगे बढ़ाना लेके जाना चाहते हैं तो आप चूज करेंगे AAA, एडवांस ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। फिर अगला ऑप्शन आपके पास आता है, आपके पास आपके टैक्सेशन का, जो कि आपने स्किल लेवल में सीखा। अब आपको जानना है कि यस, मुझे तो अपनी खुद की प्रैक्टिस खोलनी है या फिर ग्लोबल कंपनीज में टैक्सेशन फील्ड में एंटर करना है, तो आप दूसरा साथ में इलेक्टिव ऑप्शन चूज कर सकते हैं, एडवांस टैक्सेशन। फिर आपको चाहिए कि मुझे तो CFA ऐसी फील्ड्स को बीट करना है, तो देखिए ACCA है सभी सब्जेक्ट्स का कॉकटेल। तो अब ये कॉकटेल है तो कॉकटेल का एंजॉयमेंट लेते हैं। कैसे? आप चूज कर लेंगे AFM, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एंड लास्ट बट द नॉट लीस्ट, आप कंपनीज के ग्लोबल लीडर बनना चाहते हैं एंड आपको कंपनीज की स्ट्रैटेजी डिसीजन मेकिंग में जाना है, तो फिर आता है वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट, एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जो कि एडवांस वर्जन है हमारे कॉस्टिंग एरिया का। तो ये रही हमारे ACCA की सभी सब्जेक्ट्स की बात। एंड जानिए कैसे हम आपकी हेल्प करते हैं एंड कैसे कैसे आप इन सब्जेक्ट्स को चूज करेंगे हमारे साथी दोस्त के साथ। हेलो एवरीवन। तो बहुत डिटेल में हमने देखा कि कौन कौन से पेपर देने हैं। चलो अब समझते हैं कि कौन कौन से पेपर नहीं देने। ठीक है, एग्जाम्शन के बारे में बात करने जा रहा हूँ मैं आप लोगों से। और एग्जाम्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई अंडरस्टैंड कि हर स्टूडेंट के माइंड में ये चल रहा होगा कि सर टोटल पेपर तो समझ आ गए, बार बार समझ आ गए कि 13 पेपर हैं, बट इस 13 में से क्या देना है क्या नहीं देना वो तो बताओ। तो देखो ज़रा, अगर आप 12th पास आउट हैं, अभी अभी आपने 12th पास किया है, तो आपको एक भी एग्जाम्शन नहीं है, सारे के सारे पेपर देने पड़ेंगे। यू हैव टू गिव ऑल 13 पेपर। बट अगर आपने बैचलर्स कर रखा है और बैचलर्स अगर BCom में कर रखा है, इफ़ यू आर क्वालिफाइड इन BCom, देन यू हैव 5 पेपर एग्जाम्शन। पहले 5 पेपर जो अभी पलक मैम ने बताए, वो फर्स्ट 5 पेपर विल बी योर एग्जाम्ड पेपर। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CA स्टूडेंट्स, अगर आपने CA में इंटरमीडिएट क्लियर कर रखा है तो भी आप 5 पेपर के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने बैचलर डिग्री नहीं लिया हुआ और CA इंटरमीडिएट किया हुआ है तो भी यू आर एलिजिबल फॉर 5 एग्जाम्शन। आपको सिर्फ रिमेनिंग 8 पेपर देने हैं। अच्छा, एक और चीज़, अच्छा सर हम CA इंटर भी कर रहे हैं, CA इंटर भी कर रखा है और हमने ग्रेजुएशन भी कर रखा है, अब बताओ। तो एक और 5 + 1 6 एग्जाम्शन। मज़ा आ गया।
6 एग्जाम्शन। एंड फाइनली इफ़ यू आर अ क्वालिफाइड सीए, भाई सीए पूरा हो चुका है, क्या अभी भी कुछ और परस्यू करना ज़िंदगी में रह जाता है? बिल्कुल, आप तब भी ACCA परस्यू कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्लोबल रिकग्निशन आपको प्रोवाइड करेगा। और सीए के लिए 9 पेपर का एग्जाम्शन है, पहले 9 पेपर एग्जाम्प्ट, सिर्फ प्रोफेशनल लेवल के 4 पेपर देने हैं और काम खत्म। ओके ऑल ऑफ यू, थैंक यू। तो ACCA के बारे में आप लोगों ने इतना कुछ जान लिया। अब ये जो ACCA के सब्जेक्ट्स हैं वो आप कैसे पढ़ाई करोगे, कब पेपर दोगे, क्या उसके लिए कुछ बैचेस हैं, क्या हम ACCA की तैयारी PW के माध्यम से कर सकते हैं? तो हाँ दोस्तों, हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है। हमारी सोमानी मैम आएंगी और इसके बारे में सब कुछ बताएंगी। प्लीज मैम। बिल्कुल स्टूडेंट्स, हम आपके लिए ला रहे हैं 2 अमेजिंग बैचेस फॉर नॉलेज लेवल स्टूडेंट्स। वी आर ब्रिंगिंग एलिवेट बैच, जिसमें आपको एकदम फ्री में आपको ये बैच मिलने वाली है फॉर ऑल आवर नॉलेज लेवल स्टूडेंट्स, जो कि आपका फर्स्ट लेवल रहेगा। और जो स्किल लेवल के स्टूडेंट्स हैं, यू ऑल्सो रेस्ट एश्योर्ड, आपके लिए भी आने वाली है हमारी पावर ट्रैक बैच, एंड अगेन दैट इज़ फ्री फ्री फ्री। और इन बैचेस की डिटेल के लिए मैं इनवाइट करूंगी अपने फैकल्टी मेंबर्स को, जो इन डिटेल बताएंगे ये बैचेस के बारे में आपको। यस मैम, सो सबसे पहली बैच हमारी रहेगी अपने नॉलेज लेवल के लिए, और ये जो नॉलेज लेवल की हमारी बैच रहेगी, जो कि है हमारी एलिवेट बैच, ये बैच हमारी स्टार्ट होगी 20 जनवरी से, और ये बैच हम मार्च के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बना रहे हैं। सो फेब एंड तक हम ये सारा पोर्शन खत्म कर देंगे, ताकि हमारे बच्चे मार्च से आगे ये एग्जाम्स दे पाए। और ये बैच की जो वैलिडिटी रहेगी वो रहेगी आपकी 31 दिसंबर तक। एंड यस, ये बैच जैसे आपने बताया बिल्कुल फ्री रहेगी, जो कि अवेलेबल रहेगी हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो आपने जस्ट देखा, विच इज़ ACCA बाय PW, और हमारे एप्लीकेशन पे भी, जहाँ से आप हमारी नोट्स भी कॉपी कर सकते हो। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट बैच रहेगी वो रहेगी, जो आपको बताएगी पलक मैम। सो गाइस, अब लेके आई हूं मैं पावर ट्रैक बैच, जो कि है हमारे स्किल लेवल स्टूडेंट के लिए। तो अब देखिए, हम जानते हैं कि मार्च अटेम्प्ट जो है हमारे ACCA का बहुत क्रूशियल अटेम्प्ट होता है, एंड अब मार्च अटेम्प्ट के टाइम पे आपको हम गिफ्ट तो देना बनता ही है। हम लेके आ रहे हैं लॉन्च, तो लॉन्च के साथ हम आपके लिए एक गिफ्ट लेके आ रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारा पावर ट्रैक बैच, जो कि हमारा फिनिश हो जाएगा आपके बिल्कुल मार्च अटेम्प्ट्स की तैयारी से पहले। एंड हम इस बैच में आपको कंप्लीट कराएंगे हमारा रिवीजन, एंड ये बैच जो है स्टार्ट होने वाला है 18 जनवरी से। सो मिलते हैं हमारे साथ 18 जनवरी से हमारे पावर ट्रैक बैच में, जिस बैच की वैलिडिटी तो रहेगी आपके पास 31 दिसंबर तक। तो डोंट वरी, चाहे हम लेके आ रहे हैं मार्च अटेम्प्ट के लिए, बट आपके आगे के अटेम्प्ट्स का भी ध्यान हमने बहुत ही अच्छे से रखा हुआ है, और आप इस बार बहुत कंफर्टेबली अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए हमारे पावर ट्रैक बैच के साथ। और अगेन, इस बैच के नोट्स आपको हमारी ऐप पे मिलेंगे, और हाँ, यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। और इस बीच में ना बच्चों के मैम कुछ डाउट्स रह गए होंगे। डाउट ये है कि ACCA कोर्स को कंप्लीट करने में कितना पैसा लगता है, कितनी फीस लगती है, इस कोर्स में अगर रजिस्ट्रेशन करना हो तो कहां पर इसको रजिस्टर करेंगे। ये डाउट्स यहां सॉल्व नहीं होंगे, ये डाउट सॉल्व होंगे ACCA बाय PW के यूट्यूब चैनल पे ही। जरूर मिलते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे ACCA बाय PW।